वेलकम टू प्रॉपर्टी वन ऑफ ए। आज ही मैं आपको अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 का 2026 का एक अपडेटेड रिव्यू दूंगा। इस टाइम मैं अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 की लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ और अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 मेन किनाल रोड पे ये सोसाइटी लोकेट करती है। ये आप देख रहे हैं मेन किनाल रोड है और ये स्पीडो बस जोन सी है उसका स्टेशन भी है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीडो बस जोन सी है आके खड़ी होती है। अगर बाय मैप इसकी मैं लोकेशन आपको बताऊं तो जैसे अगर आप मैप पे आते हैं तो मैप में मेन किनाल रोड से रिंग रोड टूल प्लाज़ा और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से अगर आप आते हैं तो वहाँ से 12 मिनट की दूरी पे 6 किलोमीटर का फासला तय करके आपके लेफ़्ट साइड पे अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 आपको मिलता है। अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 जी सोसाइटी जहाँ पे लोकेट करती है वहाँ पे आपको मिलती है। स्टार्टिंग से अगर आप आते हैं तो आपको मुगलपुरा से बिल्कुल आप सीधा आएंगे तो सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सहाफ़ी कॉलोनी आ जाती है, रिजवान गार्डन आ जाता है, इंडिगो हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है, अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 5 आ जाता है, अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 4 आ जाता है। ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये रास्ते में आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपको अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 मिलता है। ये सामने आप देख रहे हैं जी प्लाजे बन रहे हैं, ये आपको कैश एंड कैरी मिल जाता है। ये कैश एंड कैरी इस टाइम यहाँ पे एक्टिव है। कमर्शियल की इनकी डील आई थी जी, जो कमर्शियल जोन से यहाँ पे इस टाइम ये सेल परचेज़ कर रहे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट पे भी इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। यहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स मिलते हैं वो आदिल ब्लॉक मिलता है, इमरान ब्लॉक मिलता है, उसके अलावा आपको दाऊद इनक्लेव मिलता है, ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है। इसके जो सारे ब्लॉक हैं मैं आपको मैप वाइज बताऊँगा। इस टाइम मैं इसके फर्स्ट राउंड अबाउट के पास आया हूँ। यहाँ से आपको 120 फुट वाइड जोन से ये रोड मिलता है और ये बिल्कुल सामने आप जाते हैं तो आपको इमरान ब्लॉक मिलता है। उसके बाद आगे एग्जेक्टिव ब्लॉक मिलता है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन जोन सी है, इन्होंने गोल्फ कोर्स भी बनाया था, वो भी मैं आगे आ जाकर आपको दिखाता हूँ। ये जी LDA से प्रॉपरली अप्रूव ये सोसाइटीज़ है। अगर मैं इसके ब्लॉक्स की बात करूँ तो ये आप मैप पे देखेंगे अहाता अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 का ये दाऊद ब्लॉक आपको मिलता है। उसके बाद आपको इमरान ब्लॉक मिलता है, आदिल ब्लॉक मिलता है, उसके बाद आपको ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है जी दाऊद इनक्लेव मिलता है। उसके बाद एक एग्जेक्टिव ब्लॉक भी इनका है जहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की, रोड आपको फुली यहाँ पे कारपेटेड मिलते हैं। पूरी सोसाइटीज़ के अंदर कोई कच्चा रोड नहीं है। इनके जो स्ट्रीट साइज़ हैं वो 30 से 40 फुट के हैं। उसके अलावा आपको मेन बुलेवर्ड जो सा मिलता है, फिर आगे इमरान ब्लॉक का 120 फुट का रोड मिलता है। ये इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है। ये आपको सामने गोल्फ कोर्स नज़र आ रहा है। इसके आसपास से 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट जोन सी है यहाँ पे निकाली गई थी, जिसके बाद यहाँ पे सारा कुछ जोन सा प्रोवाइड कर दिया गया। प्रॉपर इसको डेवलप करके हर चीज़ जोन सी डिलीवर कर दी गई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं अंदर, क्योंकि फैमिलीज़ बैठी हुई हैं तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकूँगा। ये बाहर से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रीट्स में भी लेके जाता हूँ जी और इनके अप्रूवल की बात करते हैं। इनके अप्रूवल की अगर बात करूँ तो ये LDA से प्रॉपरली अप्रूव हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्क्स मिल जाती हैं। सुई गैस जोन सी है उसका NOC भी इनको मिल चुका है, सुई गैस के पाइप भी डल चुके हैं। उसके अलावा इनके मेन गेट पे सुई गैस वाले कनेक्शन भी कर चुके हैं। अब ये निवारण नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद घरेलू सार्फिन जोन से हैं उनको कनेक्शन जोन से हैं प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे गैस के मीटर आपको लगे हुए नज़र आएंगे। वापडा की अगर बात की जाए तो वापडा यहाँ पे मौजूद है। वापडा की बिजली आपको मिल जाती है, जिसके ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पार्क्स आप देख रहे हैं, पार्क्स आपको जगह जगह मिल जाती हैं। तकरीबन 21 से 22 पार्क जोन सी हैं हर ब्लॉक के अंदर रखी गई हैं। ये भी आपको पार्क मिल जाती है। हर स्ट्रीट के अंदर आपको एक पार्क मिलेगी। यहाँ से ये होता है कि आपको फेसिंग पार्क की टेंशन नहीं होती कोई। हर स्ट्रीट के अंदर तकरीबन आपको पार्क मिल जाती है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। या आपको ट्रांसफार्मर जगह जगह मिल रहे हैं। यहाँ पे वापडा मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, वासा मौजूद है जी, वासा का अप्रूवल इनके पास मौजूद है। अब इसके बाद जी दाऊद इनक्लेव की बात करता हूँ। दाऊद इनक्लेव इनका एक ऐसा ब्लॉक है जिसको 1 साल के अंदर अंदर डेवलप किया गया। ये इस टाइम मैं दाऊद इनक्लेव के अंदर आ चुका हूँ। दाऊद इनक्लेव को एक इनकी इंस्टॉलमेंट निकाली गई थी 18 माह की। 18 माह की इंस्टॉलमेंट थी, लेकिन 18 माह से पहले पहले इसकी बैलेटिंग भी कर दी गई थी। इसका अप्रूवल भी LDA से ले लिया गया था। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर भी नज़र आ रहे हैं, वापडा भी प्रोवाइड कर दी गई है। इस ब्लॉक के अंदर भी सुई गैस जोन सी है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई हैं, पाइप्स उसके कनेक्शंस कर दिए गए हैं। अब मेन कनेक्शन मैंने आपको बताया, जैसे ही वहाँ से आगे डिलीवर होगी सुई गैस यहाँ पे पहुँच जाएगी। घर आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एक थीम पार्क थी जो कि यहाँ पे बताया गया था कि दाऊद इनक्लेव के अंदर बनाई जाएगी। दाऊद इनक्लेव के अंदर अब थीम पार्क जोन सी है वो भी बना दी गई है अपने आखिरी मराहिल में। आगे जाके मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। रोड्स प्रॉपर इन्होंने कारपेटेड कर दिए हुए हैं।
सारे के सारे जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स थे सबको यहाँ पे पोजेसन मिल चुका है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 से 20 घर बन चुके हैं इस ब्लॉक के अंदर और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। ये जी आपको वो थीम पार्क मिल जाती है। थीम पार्क की सामने एंट्रेंस भी रखी गई है और ये आपको थीम पार्क इसकी मिल जाती है जिसको प्रॉपर तरीके से थोड़े झूले शूले लगा के उसके बाद यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए गए हैं, प्रॉपर इसको डेवलप किया गया है कि इसकी लुक निकाली गई है और अभी भी इस पर मज़ीद वर्किंग की जा रही है। इस पर मज़ीद वर्किंग की जा रही है। ये आपको पार्क नज़र आ जाती है, अभी इसकी बाउंड्री भी की जाएगी। ये पार्क की एंट्रेंस है, फैमिली पार्क है, यहाँ से आप पार्क की एंट्रेंस ले सकते हैं और ये दाऊद इनक्लेव के अंदर ये पार्क आपको मिलती है। पूरी सोसाइटी के अंदर आपको अभी मस्जिद एक ही मिलती है। फर्दर ये मज़ीद जो उनसे मस्जिद बनाने का इरादा रखते हैं। मस्जिद काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे आप इजीली जो उनसे नमाज़ वगैरह अदा कर सकते हैं। कंजस्टेड मस्जिद नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ की मस्जिद है। राउंड अबाउट जो एंट्रेंस पे आपको मिलता है वो बड़ा खूबसूरत मिल जाता है। उसके अलावा जो बेसिक नीड्स होती हैं जिसमें वापडा, बिजली, सुई, गैस, पानी होता है, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है और प्रॉपर ये LDA से अप्रूव है। अब मैं इसके रेट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर इंस्टॉलमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अवेलेबल थी दाऊद इनक्लेव के अंदर और एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको जो रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा वो सिर्फ कैश पे मिलेगा। अगर रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम रेट जो है इस टाइम वो 17 लाख रुपया पर मरला है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपया पर मरला रेट है। अगर आप बिल्कुल एंड पे बाउंड्री के पास जाते हैं या बिल्कुल एंड पे चले जाए तो वहाँ पे जाके कोई प्लॉट आपको 16 या 15 लाख रुपया पर मरला मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली रेट यहाँ पे 17 से 18 लाख रुपया पर मरला रेट है। जो ब्लॉक में भी आपको दिखा के आए जी वो इमरान ब्लॉक था, उसके बाद दाऊद इनक्लेव था और एंट्रेंस जहाँ से हमने ली थी वो दाऊद ब्लॉक था। इस टाइम मैं आदिल ब्लॉक में हूँ। आदिल ब्लॉक में जी आपको डिफरेंट पार्ट्स में मिल जाती हैं। यहाँ पे सोलर लगा के प्रॉपर जो सी डिज़ाइनिंग वगैरह भी की है, सोलर जहाँ लगा के लाइटिंग का अरेंज किया गया है वो भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी यहाँ पे सोलर लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसकी वजह से जलती रहती हैं, अगर लाइट आ रही हो या ना आ रही है स्ट्रीट लाइट्स इसकी वर्किंग रहती हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल सामने जाते हैं तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी मिल जाता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये सोसाइटी जी इसके पास जो सी अगर मैं बात करूं कि इस सोसाइटी से अगर आप बाहर जाते हैं तो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सोसाइटी से जैसे ही आप बाहर जाते हैं जी बिल्कुल पास आपको सोजो वाटर पार्क मिल जाता है। सोसाइटी से आगे जाके लेफ़्ट साइड पे आप जाते हैं तो आपको गुरकी हॉस्पिटल मिल जाता है जो बिल्कुल नियर बाय है इसके। उसके बाद आपको किंगस्टन कॉलेज मिल जाता है, डिफरेंट स्कूल्स मिल जाते हैं और अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 का जो एंट्रेंस है, इसकी जो मेन एंट्रेंस है जिसको आप मेन डोर भी कह सकते हैं, वो मेन डोर पे स्पीडो का स्टेशन है। स्पीडो वहाँ पर आके खड़ी होती है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में। ये आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको काफ़ी बड़ी ये पार्क भी मिल जाती है। इमरान ब्लॉक की तरह आदिल ब्लॉक में भी डिफरेंट पार्क्स रखी गई हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक को बड़े बेहतरीन तरीके डिज़ाइन किया गया है। इसकी राइट साइड पर थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपको ओवरसीज़ ब्लॉक मिल जाता है। कमर्शियल काफ़ी हद तक थी जिसका एक्टिव है। कुछ यहाँ पे कमर्शियल के जोन से इंस्टॉलमेंट प्लान्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, वो भी फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने ओवरव्यू सारी की सारी सोसाइटी का आपको दिया है। यहाँ पे कमर्शियल अच्छा है। अगर आपका ओवरव्यू दूँ इस सोसाइटी का तो यहाँ पे तकरीबन सबसे पहले अच्छी चीज़ है कि 80% आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आबादी हो चुकी है। आपको गिने चुने प्लॉट यहाँ पर मिलते हैं। जो कटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं वो आपको मिलती है जी 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला। एक किनाल के कुछ प्लॉट आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा इनका कमर्शियल आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको अगर आप ग्रीन मीटर लगवाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है, प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल के साथ आपको जगह दी जाती है। अगर आप इसकी फ़ाइल लेते हैं उसके बाद आपको सोसाइटी फ़र्द बदर प्रोवाइड करती है, जिसके बाद आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह मेन किनाल रोड पे सोसाइटी लोकेट करती है। LDA से अप्रूव है। पानी, बिजली, गैस सब कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्वायरमेंटल अप्रूवल इनके पास मौजूद हैं। इस सोसाइटी में जो घर फॉर सेल हैं जितने भी, उनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस सोसाइटी में घर या प्लॉट परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।